नमस्कार। सबके हृदय में चैतन्य स्वरूप से विराजमान परम कृपालु परमात्मा को प्रणाम करता हुआ आप सभी दिव्य आत्माओं को सप्रेम जय गुरुदेव। और मुझे बहुत ही प्रसन्नता है कि निष्कलंक धाम सतपंथ चैरिटेबल ट्रस्ट फैजपुर के द्वारा निष्कलंक धाम में यहाँ पर बहुत ही जल्द तुलसी हेल्थ केयर सेंटर की शुभ शुरुआत होने जा रही है। इस तुलसी हेल्थ केयर सेंटर का कार्य यहाँ पर प्रगति पथ पर है और बहुत ही जल्द कुछ महीनों में यह हेल्थ केयर सेंटर आप सबकी सेवा में उपलब्ध होगा। यहाँ पर हेल्थ केयर सेंटर के द्वारा हमारे सबके स्वास्थ्य के लिए, निरामय आयु के लिए कोशिशें की जाएगी। हेल्थ केयर सेंटर के द्वारा यहाँ पर इस विचारधारा से प्रेरित होकर कार्य किया जा रहा है कि पहला सुख निरोगी काया हमारा पहला सुख है और मैं मानता हूँ अंतिम सुख भी यही है, निरोगी काया। अगर हमारी काया निरोगी होगी, शरीर स्वस्थ होगा तो जीवन को जीने का आनंद भी हम प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर शरीर स्वास्थ्य के लिए भी कार्य होगा और यहाँ पर मन स्वास्थ्य के लिए भी कार्य किया जाएगा। आयुर्वेद के द्वारा, नेचुरोपैथी के द्वारा, योग प्राणायाम के द्वारा और भी जो हमारे आयुर्वेद ने पंचकर्म हैं, जो भी हमारी मूल उपचार पद्धति है, उन उपचार पद्धतियों का उपयोग करते हुए अच्छा स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य देने की कोशिश यहाँ पर हम कर रहे हैं। और यहाँ पर उन सेवाओं को देने के लिए अच्छी से अच्छी व्यवस्था देने की कोशिश ट्रस्ट के द्वारा यहाँ पर की जा रही है। आप सबको बहुत बहुत प्रणाम और सप्रेम जय गुरुदेव। वो ध्यान है, मन को अच्छी जगह लगाना ध्यान है। इसलिए हम इन ग्रंथों को पढ़े तो सारी बातें हमें पता चल सकती है। हमारा तो निवेदन है आपसे कि अगर हमारी बात पसंद हो तो जरूर इन ग्रंथों को सतपंथ नवनीत जो जगन्नाथ जी महाराज ने लिखा मराठी में, और अभी उसका गुजराती अनुवाद हुआ सतपंथ नवनीत का। नवनीत है उसमें सतपंथ का मूल बंध का भी पूरा ज्ञान उसमें दे रखा है। सदगुरुदेव के चरित्र का भी सारांश दिया है, सतपंथ का नवनीत दिया हुआ है। हम पढ़े तो सही, तो वो हमारे घरों में रहे। एक नहीं, दो खरीदना, एक विवाही को देना, एक जमाई को देना। हम बहुत कुछ बड़ा सोचते हैं, लेकिन दिक्कत ये है हमें करना कुछ नहीं है। प्रचार होना चाहिए तो हमारी भी तो ड्यूटी बनती है। किसी को भेंट देनी हो तो आप वेद दीजिए, ऐसे ग्रंथ दीजिए, उपनिषद दो, आप कोई एक पुराण दो, कोई ग्रंथ दो, भगवत गीता भेंट करो, या तो अपने सतपंथ का साहित्य हो वो किसी को आप भेंट करो। ये भी सेवा है। इसीलिए तर्क वितर्क किए बगैर, संशय किए बगैर हृदय में भाव को भरे और फिर भगवान की भक्ति करे। नहीं तो सदगुरुदेव ने तो अमृतवाणी में कह दिया, जम धूली ऊपर लीपना फूटे मांदल बजाए, नाम लिधा मा अंतर घनो। नाम में अंतर है। ध्रुव ने भी नाम लिया,
हम भी नाम ले रहे हैं, लेकिन अमृतवाणी में सदगुरुदेव ने कहा नाम लिधामा अंतर घनो। ध्रुव के नाम में और हमारे नाम लेने में बहुत अंतर है। कौन सा अंतर है? भाव का अंतर है। ध्रुव ने भाव के साथ भगवान को याद किया। हम जरूरत पड़ने पर भगवान को याद करते हैं। इसीलिए अंतर घनो जेम धूली ऊपर जेम लीपना। आप देखो, आप लिंपन करते हो, पहले करते थे, आज कंपाओं में कहीं होता होगा लिंपन गोबर से। तो लिंपन आप करने से पहले क्या करते हो? धूल निकाल देते हैं। अगर आपने धूल नहीं निकाली, झाड़ू नहीं लगाया और उसी धूली के ऊपर अगर आपने लिंपन किया तो वो टीकता नहीं है, निकल जाता है। तो लिंपन अगर मजबूत करना हो तो उससे पहले हमें झाड़ू लगाना पड़ेगा, धूल साफ करनी पड़ेगी। हाँ, ये कथा उसी धूल को तो झाड़ू लगा रही है। ये कथा इसलिए जरूरी है, ये कथा झाड़ू है, ये झाड़ू का काम करती है कथा। इस कथा रूपी झाड़ू से उस धूल को हटाना है, तब जाके फिर लिंपन करोगे तो उपयोग होगा, नहीं तो वो टिकेगा नहीं, उखड़ जाएगा, निकल जाएगा। इसलिए अगर पूरे जीवन भर अगर भक्ति को करना चाहते हो तो जरूर ये भक्ति पूरे जीवन अंतिम श्वास तक होगी, लेकिन पहले झाड़ू तो लगाइए, उस धूल को, संशय रूपी धूल को निकालिए, तर्क वितर्क रूपी उस धूल को निकाल दीजिए। फिर जो लिंपन होगा ना, मजबूत होगा। फिर अंतिम श्वास तक आप नहीं छोड़ोगे इस परंपरा को। चाहे कोई गर्दन काट दे, चाहे कोई समाज से निकाल दे, चाहे जो जिसे करना हो। और ये समाज से निकालने की परंपराएं आज की नहीं है, ये पहले युग से चली आ रही है। ये कोई नई बातें नहीं है। समाज को तो निमित्त चाहिए, लोगों को तो निमित्त चाहिए, कौवे को तो निमित्त चाहिए, बस किसी को जख्म हो जाए खुरेदना शुरू कर देते हैं। निमित्त चाहिए लोगों को। नरसिंह मेहता की कौन गलती थी जो नरसिंह मेहता को इतनी पीड़ा समाज ने उस समय दी? कौन गलती थी? लोगों को तो बहाना चाहिए, और जिसका स्वभाव है खुरेदना, जिसका स्वभाव है जख्मों पर मिर्च लगाना, जख्मों पर नमक लगाना, वो लगाते रहेंगे। ये हर युग में चला आता रहा है। कब तक तर्क वितर्क संशय, कब तक भागोगे, भटकोगे? इस भागने के कारण, इस भटकने के कारण ही तो ये पुनरपि जननम पुनरपि मरणम का ये चक्र चल रहा है। बस एक जगह स्थिर हो जाओ, चाहे जो हो जाए। जब तक ये दृढ़ता, ध्रुव का चरित्र मैं आपसे कह रहा हूं। ध्रुव ने न तो चिंता की धूप की, न बरसात की, न ठंड की, क्योंकि हृदय में आग जल चुकी थी, हृदय में भाव जग चुका था। अब नारायण से मुलाकात करनी है तो ये सारी परेशानियां छोटी हो गई। जब भाव जग जाता है तो ये सारी परेशानियां दूर हो जाती है। और एक बात याद रखना, हाँ परेशानी होती है, लेकिन मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है, इसे याद रखिएगा। जो भी दिक्कतें आती है तो पर्याय लेकर आती है। इसीलिए ध्रुव ने चिंता नहीं की। आप पहले सारे संतों को मीराबाई की कौन गलती थी, क्यों नहीं करने दिया जा रहा था उसे? कृष्ण को क्यों अलग करने की कोशिश समाज ने की? अपने ही परिवार ने क्यों जहर पिलाकर उस भाई मीरा को मारने की कोशिश हुई? क्यों जहरीले नाग उस मीराबाई के ऊपर छोड़े गए? क्यों बांध कर रखने की कोशिश मीराबाई को हुई? पगली कहा, बावरी कहा। मीराबाई को कहा इसने तो कुल का नाश कर लिया,
इसने कुल को कलंकित कर दिया। ऐसे ऐसे शब्द मीराबाई के लिए बोले जाते थे, फिर भी मीराबाई नाराज नहीं हुई और फिर भी अपनी भक्ति को करते रही है बाई मीरा। इसीलिए जब तक हम विश्वास का निर्माण नहीं करते, भाव का निर्माण नहीं करते, भगवान हमारे लिए दूर है, भक्ति नहीं हो सकती। जैसे फूटा मांदल बजाए, जैसे हम वो ढोलक तो बजा रहे हैं, लेकिन अगर वो ढोलक फूटा हुआ हो तो बजेगा तो सही, लेकिन उसमें से वो मधुर आवाज नहीं आ सकती। टूट गया है, फूट गया है, बज तो रहा है लेकिन उसमें से बजाने के बाद भी वो मधुर नाद नहीं आ रहा। तो बजाने से मतलब क्या है जब मधुर नाद नहीं आ रहा? तो उस फूटे हुए उस ढोलक को बजाना जैसे व्यर्थ है, वो तो बजाने का मतलब है हाथ ही अपनी उंगलियों को ही खराब करना है। हम तो उस टूटे फूटे हुए ढोलक को बजा रहे हैं और व्यर्थ में अपनी ताकत को गवा रहे हैं। कोई नाद तो निर्माण नहीं हो रहा, व्यर्थ में हमारी शक्ति खर्च हो रही है। आप बजाते हो ढोलक, शांतिदास जी महाराज गोताकंपा, और भजन भी बोलते हो। भजन तो आप भी बोलते हो, मनी बापा भी बोलते भजन। तो आप जब फूटा हुआ तो बजाओगे आप? क्यों नहीं बजाओगे? क्योंकि नाद ही नहीं आएगा। तो जैसे व्यर्थ है ना, आप तो कहोगे कि अब ये ढोलक फूटा हुआ है तो रहने दो इसे, इसके बगैर कर लेंगे, पर ये बजाएंगे नहीं, क्योंकि बजाने से कोई फायदा ही नहीं है। जैसे फूटे हुए उस ढोलक को बजाना व्यर्थ है, उसी तरह भाव के बगैर भगवान को याद करना भी गलत है, व्यर्थ है। व्यर्थ में फिर ये सारी कोशिशें हो रही है, कोई फायदा ही नहीं है, कुछ मिलने वाला नहीं। अगर भक्ति न हो, अगर भाव न हो, और आ ही गए हो इस प्रेम की गली में, तो पूरी तैयारी के साथ आ जाना। अगर इस प्रेम की, भगवान की इस गली में, इस गुरुदेव की इस प्रेम की गली में आ ही गए हो ना, तो पूरी तैयारी के साथ आना। किस तरह? जिस तरह सैनिक है ना हमारे खड़े देश की सुरक्षा करने के लिए, आतंकवादियों से दो दो हाथ करने के लिए हमारे सैनिक खड़े हैं सीमा पर। तो किस तैयारी के साथ खड़े हैं बताइए? वहां खड़े हैं ना सुरक्षा करने के लिए, तो तैयारी के साथ खड़े हैं। कौन सी तैयारी? ठीक है, हाथों में शस्त्र तो है, बारूद भी भरा हुआ है, लेकिन कौन सी तैयारी के साथ खड़े हैं सीमा रेशा पर, सीमा पर सैनिक? कौन सी तैयारी? अपना बलिदान देने की तैयारी। और जो अपना बलिदान देने की तैयारी रख सकता है ना, वही वहां पर जा सकता है। तो जो सैनिक सीमा रेखा पर जा रहे हैं वो तैयारी के साथ जा रहे हैं, घर प्रणाम करते हैं, सबको मिलते हैं, माँ बाप को, पत्नी होगी उसे मिलते हैं, बेटों को मिलते हैं, और जाते समय कहते आ गया तो आपका, नहीं आया तो देश का। इस तैयारी के साथ वो जाते हैं, और जिसकी तैयारी है बलिदान देने की वही जाता है, तभी तो वो सुरक्षा कर पाएगा। अगर वहां तो गया आतंकवादी आया और ये खुद भागने लग जाए कि मैं मरना नहीं चाहता, तो नहीं चलेगी बात। या तो कोई सैनिक होगा जो अपने कमांडर को कहेगा कि मुझे वहां नौकरी तो करनी है, मुझे सैनिक तो बनना है, लेकिन फिर ऐसा करो कि मैं कभी मरूं ही नहीं, ऐसी मुझे नौकरी देना, ऐसी जगह मुझे ड्यूटी देना। तो कमांडर तो कहेंगे तू घर जा खेती कर। कमांडर तो कहेगा तू खेती भी नहीं कर सकता। जिसके मन में ये भाव है
जैसे सैनिक कोई सुरक्षा कर्मी वहां पर जा रहे हैं तो तैयारियों के साथ जा रहे हैं, अगर बलिदान देना पड़े तो भी चलेगा, लेकिन इस तैयारी के साथ जाते हैं। हाँ, हम जब भक्ति करते हैं ना, इसी तैयारी के साथ अगर करते हो तो फायदा है। इसी तैयारी के साथ इस प्रेम की गली में आ तो चुके हैं, अब जो होगा सो होगा, या वो जाने या मैं जानूं। अब इसीलिए भक्ति भी तब होगी इस प्रेम की गली में, इस भक्ति के पथ पर आप तभी चल पाओगे जब आपकी ये तैयारी है। हाँ, इन तैयारियों के साथ आइएगा इस पथ पर, तब जाके कुछ मिलता है। तो हमारा भाव हो, हमारी श्रद्धा हो, जिस श्रद्धा के साथ ध्रुव ने भगवान की आराधना की, भगवान की उपासना की, और आप भी प्रार्थना करना भगवान को कि भगवान हमें भी ऐसी कृपा करना, ऐसा आशीर्वाद देना। जब जब बापा का प्रणाम करोगे तो बापा से ये मांगिएगा, आज तक बहुत कुछ मांग लिया बापा से, और बापा ने सबको सब कुछ दिया। ऐसे कहने में कोई जास्ती नहीं होगी कि हम सब ने मिलकर बापा को लूट लिया। संत भी लूटना ही चाहते हैं, लुटाना ही चाहते हैं, और हमने बापा को लूट लिया। बहुत लिया हमने बापा से, बहुत मांगा, और बापा ने भी बहुत दिया। किसी ने इतना मांगा होगा तो बापा ने इतना दिया। ये उनका स्वभाव था, बहुत मांग लिया, बापा ने भी दिया। अब जब जाओगे ना वहां, तो अब ये मांगने की कोशिश करना कि हे बापा, हे गुरुदेव, कि एक दिन मृत्यु को तो हमें भी प्राप्त करना है, लेकिन गुरुदेव जब प्राण छूटने वाले होंगे तो मैं भगवान का ध्यान करूं, भगवान का स्मरण करूं, और फिर मेरे प्राण निकल जाए। ऐसी कृपा करना कि जब अंतिम श्वास लूं तो भगवान का स्मरण मेरे हृदय में चल रहा हो, बस इतनी कृपा करना। ये मांग लेना बापा से कि उस अंतिम समय में मैं ये संसार के बारे में न सोचूं, न माया और आसक्ति इस बारे में न सोचूं, मैं भगवान के बारे में सोचूं, मैं भगवान का भजन करूं, भगवान को याद करते करते मैं अपने प्राणों का त्याग करूं। ये जरूर मांगना बापा से, संतों से यही मांग लिया करना। जैसे आप भजन भी बोलते हो, सद्गुरु भक्ति करता छूटे मारा प्राण, प्रभु जी वो मांगू। भक्ति करता छूटे, आप भाई लोग भी गा सकते हो। मुझे पता है शायद कुछ नियम हो सकते हैं कि इनके सामने आवाज न निकले, लेकिन मैं हूं आप लोगों के साथ में, इसलिए थोड़ी आवाज निकल भी जाए तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जब तक मैं यहाँ पर हूँ आप एकदम फ्री बैठिए भी आराम से और गाइए भी आराम से। क्योंकि बहनों को भी तो बेचारों को यही आवाज निकालने का समय होता है। आइए
ભક્તિ કરતા છૂટે મારા પ્રાણ, પ્રભુજી એવું માગું છું. ભક્તિ રહે જન્મો જન્મ તારો સાથ, ગુરુજી એવું માગું છું. રહે જન્મો જન્મ તારી મૂર્તિ મનોહર જોયા કરું, તારી તારું ભજન રાત દિન ગાયા કરું, તારું રહે અંત સમય તારું ધ્યાન, ગુરુજી એવું માગું છું. અંત સમય તારું મારી આશા નિરાશા કરશો નહીં, મારા ગુણ અંતર ધરશો નહીં, શ્વાસે શ્વાસ જપું તારું નામ, ગુરુજી એવું માગું છું. શ્વાસે શ્વાસ મારા પાપને તાપ સમાવી દેજો, તારા ભક્તોને ચરણોમાં રાખી લેજો, અંત સમય દર્શન દેજો દાન, ગુરુજી એવું માગું છું. અંત દેજો દાન, ગુરુજી ભક્તિ કરતા છૂટે મારા પ્રાણ, ગુરુજી એવું માગું છું. પ્રભુજી એવું માગું છું. સદગુરુદેવ
तो बढ़िया साथ दे रहे हो सब लोग। हमें पता होता तो इनको लाते ही नहीं। चलिए अब आ गए हो तो रुक जाना। लेकिन आप सब ने अच्छा गाया, और ये तो गुजरात की धरती है, यहाँ गायन और नृत्य की ये धरती है। भगवान कृष्ण की यहाँ पर कृपा है और आप सबका भाव भी है। भक्ति करता छूटे मारा प्राण, प्रभु जिए वो मांगू छू, गुरु जिए वो मांगू छू। हम भगवान को यही मांगे कि जब मैं भक्ति करूं तब प्राण छूटे, जब मैं ध्यान कर रहा हूं तब मेरे प्राण छूटे, क्योंकि अंते मति सहगति। अंतिम समय में जैसी मति होती है, इस जीव को गति वही मिलती। इसलिए अंतिम समय में हमारी मति भगवान में हो, हमारी मति भक्ति में हो, ध्यान में हो। नहीं तो एक पिताजी बीमार पड़े थे, अब जाने की तैयारी थी। बोले बड़ा बेटा कहाँ गया? बोले जी पिताजी। बोले 2 नंबर वाला कहाँ गया? बोले जी पिताजी। बोले 3 नंबर वाला कहाँ है? बोले जी पिताजी। 4 थे। बोले 4थे नंबर वाला कहाँ गया? बोले उसे बुला, वो भी आया। बोले जी पिताजी। अब सबको लगा कि अब पिताजी कहेंगे कौन से बैंक में कितने रखा है। जाने से पहले बोले चारों के चारों आ गए? बोले हाँ चारों के चारों। बोले पागलो, चारों के चारों यहां दिखाई दे रहे हो, दुकान में कोई नहीं गया? आज दुकान नहीं खोली। और गया बाप। मतलब अंतिम समय में भी ध्यान ये है कि दुकान में 4 में से कोई लड़का गया नहीं गया, अंतिम समय में भी, क्योंकि अंतिम समय तक यही करने में जीवन बर्बाद कर दिया। समय निकाल कर कभी भगवान को दिया नहीं, न तो भजन किया, तो अंतिम समय में कहे दुकान ही तो याद आएगा। दुकान आज खोली कि नहीं खोली वही याद आएगा, यही तो करते रहे। इसीलिए संतों ने कहा बैठ अकेला 2 घड़ी, बैठ अकेला 2 घड़ी, भगवान के गुण गाया कर। बैठ अकेला 2 घड़ी, भगवान के गुण गाया कर। मन मंदिर में रे पगले, झाड़ू रोज लगाया कर। बैठ अकेला 2 घड़ी, भगवान के गुण गाया कर। मन मंदिर में रे पगले, झाड़ू रोज लगाया कर। बैठ अकेला 2 घड़ी। और आप कहोगे कि 2 घड़ी महाराज समय कहाँ है? तो भाई आपको, आपके लिए ही समय ना हो तो जीवन बर्बाद है। क्योंकि जब 2 घड़ी हम बैठते हैं ना, वो भगवान के लिए नहीं। आप हॉस्पिटल जाते हो, जब कोई दर्द हो हॉस्पिटल जाते हो ना, तो क्या डॉक्टर की तबीयत पूछने जाते हो? केम छो डॉक्टर, कई जरूरत होए तो कहेजो, तबीयत तो बरोबर छे ने?
कई इंजेक्शन नहीं, कई टैबलेट नहीं जरूर पड़े तो कहो। आप डॉक्टर के पास जा रहे हो तो क्या डॉक्टर के लिए जा रहे हो? तो अपने लिए जा रहे हो, अपने दर्द को मिटाना है, इसलिए डॉक्टर के पास जा रहे हो। अपनी परेशानियों को समाप्त करना है, इसलिए डॉक्टर हॉस्पिटल तो जा रहे हो अपने लिए, डॉक्टर के लिए नहीं। इसी तरह मंदिर जा रहे हो या तो जब भगवान को याद कर रहे हो तो भगवान के लिए नहीं, ये अपने लिए जरूरी है। ये अपने लिए, अपने दर्द को मिटाने के लिए तो ध्यान है, भजन है। इसलिए बैठ अकेला 2 घड़ी भगवान के गुण गाया कर, मन मंदिर मेरे पगले झाड़ू रोज लगाया कर। यहां कोई ऐसे बैठे हो आप लोग क्योंकि यहां तो झाड़ू पकड़ना मना है, लेकिन हम जब 4 साल से जा रहे अमेरिका, वहां मना नहीं है, वहां किसी को किसी काम की शर्म नहीं है। वहां तो वो बहू बर्तन को साबुन लगा रही है और ससुर बर्तन को धो रहा है, दोनों साथ साथ में, कोई शर्म नहीं। और होने भी क्यों चाहिए? अगर विठल भाई झाड़ू लगा रहा है तो पीछे से सुभद्रा बेन वो पोथा करेगी, पोछा। कोई शर्म नहीं है किसी को। इसीलिए कोई यहां ऐसे बैठे नहीं होंगे कि जो किसी दिन घर में झाड़ू नहीं लगाते। हर प्रतिदिन घरों में झाड़ू लगा रहे हैं। क्यों? क्योंकि घर साफ होना चाहिए। हमने घर की तो चिंता की, प्रतिदिन झाड़ू लगा रहे हो, उतनी चिंता मन की भी करें। मन के मंदिर में भी झाड़ू लगाए, और मन के मंदिर का झाड़ू है भगवान का भजन। हाँ, ये भजन हृदय को साफ कर देता है, इसलिए हम झाड़ू लगाए। तो अगर हमें अपने लिए ही समय ना हो तो फिर जन्म मिला है मनुष्य का, फिर भी हम उसका उपयोग नहीं कर रहे हैं, ऐसा है उसका मतलब होगा। हम इसके मर्म को समझ नहीं रहे हैं। तो इसलिए हमने भगवान ध्रुव के सुंदर ऐसे चरित्र को यहाँ पर हमने पढ़ा। भगवान आशीर्वाद दे रहे हैं, भगवान ने कृपा की ध्रुव के ऊपर और उसका उद्धार किया। उसी तरह हम भी ध्रुव की तरह एकाग्रता को धारण करें, भगवान के प्राप्ति करें। इसलिए श्रीमद् दशावतार में ध्रुव का चरित्र है, हमें संदेश देने के लिए। ध्रुव भगवान की प्राप्ति कर वापस लौटते हैं। वापस लौटने के बाद उत्तानपाद राजा स्वागत करते हैं। माँ सुरुचि भी अब समझ चुकी है और माँ सुनीति दोनों की भेंट हुई। और फिर ध्रुव जी ने कई वर्षों तक वहाँ पर राज संभाला है और फिर अपने धाम को गए, अपने स्थान को ध्रुव प्राप्त करते हैं जो भगवान की कृपा से मिला था। सुंदर ऐसे ध्रुव का चरित्र हम सब ने यहाँ पर देखा। जिस हिरण्याक्ष का वध हुआ, उसी हिरण्याक्ष का भाई हिरण्यकश्यप, हिरण्याक्ष को विष्णु ने मार डाला, वध किया। तो विष्णु के प्रति, नारायण के प्रति क्रोध निर्माण हुआ, शत्रु भाव निर्माण हुआ कि ये विष्णु मेरा शत्रु है, इसने मेरे भाई का वध कर दिया। और हिरण्यकश्यप सोच रहा था कुछ भी करके मैंने इस विष्णु से बदला लेना है, ये उसके मन में भाव था। तो बढ़िया सुंदर ऐसा चरित्र है। आइए उससे पहले 1 मिनट के लिए नारायण नारायण
श्रीमन्नारायण नारायण कर्जदार इतना मैं तेरी दया का, कर्जदार इतना मैं तेरी दया का, कर्जदार इतना मैं तेरी दया का, कर्जदार इतना मैं तेरी दया का। अब कर्जा चुकाने के काबिल नहीं हूँ, अब कर्जा चुकाने के काबिल नहीं हूँ। नारायण श्रीमन्नारायण, ओ नारायण श्रीमन्नारायण, नारायण नारायण श्रीमन्नारायण, नारायण तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले, दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले, दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले, दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले। जग बदले जहान बदले, जग बदले जहान बदले, जग बदले जहान बदले, जग बदले जहान बदले। हे दाता, हे दाता, हे दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले, दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले, हे दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले, दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले। जय हो। नारायण श्रीमन्नारायण,
सीताराम तना सत्संग में राधे श्याम तना तो रंग में सीताराम तना सत्संग में राधे श्याम तना रंग में मगर तेरी महिमा नहीं मैंने जानी मगर तेरी महिमा नहीं मैंने जानी मगर तेरी महिमा नहीं मैंने जानी मगर तेरी महिमा हमने जानी नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण भजन नारायण हो नारायण कल से हमने नाम संकीर्तन नहीं कराया था।
मैं बोला आज थोड़ा नाम संकीर्तन भी हम कर ले, क्योंकि नाम संकीर्तन ही ऐसा है जो आपको हल्का बनाता है। और जो बोझ है ना, बोझ लेकर हम चल रहे हैं, चिंता का बोझ, कितने सारे बोझ है, अपेक्षाओं के बोझ, मनोकामनाओं के बोझ, इन बोझ को लेकर हम जी रहे हैं, जो बहुत कठिन हो जाए। जैसे पद यात्रा में आप जाते हो तो पद यात्रा में अब तो वीआईपी पद यात्राएं हो गई है। पहले वडीलों की पद यात्रा तो अलग हुआ करती थी। तब तो जब प्यास लगे तो जहां पानी मिल जाए पानी पी लो, नहीं पानी मिल रहा है तो चलते जाओ जहां तक पानी नहीं मिलता। अब तो बिस्लरी की बोतल पद यात्रा में। चलो ठीक है, समय का काम करता है। जब हम भी चले तो हम भी व्यवस्थाओं के साथ ही चले थे। हमने भी कोई 5 साल जब हम चले थे, लेकिन जैसे पद यात्रा में आप निकले और आपको कहा जाए कि अपनी अपनी बैग अपने अपने कंधों पे रखो और अपनी बैग लेकर चलो, तो संख्या तो आधी हो जाएगी। क्यों आधी, क्या धीरे धीरे तो बंद ही हो जाएगी। क्यों, आप उस बोझ को लेकर चल नहीं पाओगे, क्योंकि ऐसे खाली हाथ चलना चला जाता है, लेकिन बोझ को उठाकर चलना और कठिन बनता है। मैं वही तो सूत्र बता रहा हूं कि इसी तरह जीवन में हम प्रवास कर रहे हैं ना, तो बोझ को लेकर मत करो। बहुत मुश्किल होता है चलना, इस बोझ को उतार दीजिए। इस मनोकामनाओं के बोझ, चिंताओं के बोझ, पता नहीं कौन कौन से बोझ, इन बोझ को लेकर क्यों जीवन को जी रहे हो? फ्री हो जाओ और हल्के होकर चलो। चलने में, जीने में आनंद आएगा, हर हाल में खुश, तब आनंद आएगा। और ये भजन, ये संकीर्तन उस बोझ को समाप्त कर देता है। आप फोटो स्टूडियो में जाओ, स्माइल प्लीज, नहीं होती स्माइल। और यह है कि आपको कहना ही नहीं पड़ता स्माइल प्लीज, यह ऑलवेज स्माइल होती है। क्यों? क्योंकि ये कथा ही ऐसी है, भगवान के नाम में ही ये ताकत है जो चेहरे पर स्माइल आ सकती है। नहीं तो फोटो वाला तो थाक ही जाए बेचारों, भूखा निकली जाए। स्माइल प्लीज माँ। लेकिन यहाँ देखो तो सब ऐसे दिखाई देते हैं कि सबने कैसे पी रखी है। यहाँ भगवान की भक्ति में, भजन में, अब ये कैसे झूम रहे थे दोनों तीनों। टीवी में देखने वाले तो बोल रहे होंगे, पीने वाले तो ना 3-4 आ गए कहाँ से। ये ऐसी होती है। जिसे देखिए लड़खड़ाने लगा, तुम्हारी नजर तो हमारी ही ओर है, तुम्हें भी कोई गम सताने लगा। नशे में जमाना, जमाने में हम पर भी इल्जाम आने लगा। नशे में जमाना, जमाने में हम है, हम पर भी इल्जाम आने लगा है। सुबह तो जैसे 11:30 से 12 बजने आए तो हम पर भी इल्जाम शायद आने लगा होगा कि महाराज ने पी तो नहीं ली, भूल गए समय। महाराज को होश है कि नहीं है, 11:30 से समय ज्यादा हो रहा है। ऐसे इल्जाम भी आते ना, महाराज होश में तो है।
और यह कथा भाई होश में रहकर होती ही नहीं है, जब बेहोश हो जाते तब कथा शुरू होती है। यहाँ तो होश वालों का वैसे काम ही नहीं, क्योंकि तैरता वही है जो डूबता है। तैरता वही है, किनारे वही पहुंचता है जो डूबता है। तो हम डूबे कथा में, इसीलिए नाम संकीर्तन जरूरी है, जो हल्का करता है हमारे चेहरे पर। बताइए, आपके पास कोई दवाई है, दवाई ले ली फिर हंसना शुरू। मेडिकल में आप जाओगे, ऐसे करना भैया, प्रदीप भैया एक ऐसी टैबलेट दे दो। एक यहाँ का मेडिकल वाला है कोई प्रदीप, तो कोई टैबलेट मिलेगी कि हम हंस सके। इसकी टैबलेट है भजन, इसकी दवाई है भजन, नाम संकीर्तन। तो इसीलिए हिरण्यकश्यप को क्रोध हुआ कि ये नारायण मेरा शत्रु है और इससे मुझे बदला लेना है, मैं बदला लेना चाहता हूं। क्यों? मेरे भाई का वध इसने कपट से किया है, हिरण्याक्ष का वध किया है। और इसलिए हिरण्यकश्यप उसकी पत्नी को कह रहा है, कयाधु मैं अब तपश्चर्या करने जा रहा हूं। बोले क्यों? बोले तपश्चर्या करते हुए भगवान सृष्टि बनाने वाले उस ब्रह्मा से वरदान प्राप्त करना है कि मैं मरो ही नहीं, मुझे मृत्यु ही न आए। तो बोले जाइए, आप तप करने जा सकते हैं। और हिरण्यकश्यप तप करने के लिए निकल पड़ा। एक पेड़ था, पेड़ के नीचे बैठकर अब तप कर रहा है हिरण्यकश्यप। भगवान से वरदान प्राप्त करना है, भगवान को याद कर रहा है। उतने में क्या हुआ, वहां पेड़ पर पक्षी बैठे हुए थे और वो पक्षी बोल रहे थे, नारायण नारायण नारायण। अब इसने कहा, ये मेरे शत्रु का क्यों यहाँ पर स्मरण कर रहे हैं? क्योंकि नारायण तो शत्रु है और मेरे शत्रु को कौन यहाँ पर याद कर रहा है? तो ध्यान से उठा, एक हाथों में पत्थर लिया और पत्थर फेंका, पक्षी उड़ गए। वापस ध्यान करने बैठा और जैसे ध्यान करने बैठा, वापस पक्षी आकर नारायण नारायण कहने लगे। अब ध्यान नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि किसी के प्रति हृदय में शत्रु भाव है। इस बात को समझना, ध्यान में जिनको रस है वो समझे इस बात को। ध्यान क्यों नहीं लग रहा? क्योंकि अभी तक शत्रु भाव है और शत्रु का स्मरण हो रहा है, इसीलिए ध्यान नहीं लग रहा। क्योंकि ध्यान तो तब लगता है जब ये शत्रुत्व जो भाव है, जैसे हम भगवान ज्योति स्वरूप भगवान को प्रार्थना करते हैं, शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमोस्तुते। हम दीप को नमस्कार कर रहे हैं और ज्योति स्वरूप भगवान को प्रार्थना करनी होती है कि हे सत अविनाशी जगत आधार आनंद कंद ब्रह्मानंद, हे तेज स्वरूप भगवान, हम नमस्कार कर रहे हैं और आशीर्वाद देना शत्रु बुद्धि विनाशाय, कि मेरे बुद्धि में अगर किसी के प्रति शत्रु भाव होगा तो हे भगवान उसे समाप्त कर देना। क्योंकि जब तक ये शत्रु भाव समाप्त नहीं होता, किसी के प्रति नफरत समाप्त नहीं होती, ध्यान नहीं लगता। इसीलिए जब तक क्रोध है हृदय में ध्यान नहीं लगता।
जैसे उबलता हुआ जल है, उबलता हुआ पानी। आप उबलते हुए पानी में अपने चेहरे को देख पाओगे? उबलते हुए पानी में आप आपका चेहरा देख पाओगे? नहीं। लेकिन पानी अगर शांत है, उसमें आप आपके चेहरे को देख सकते हो। समझ आ गई बात? इसलिए जब तक हृदय में क्रोध की अग्नि चल रही है, उबल रहा है हृदय, आप निज रूप को नहीं देख सकते, ध्यान नहीं हो सकता। लेकिन जब हृदय शांत हो जाता है, समंदर की तरह, समंदर से सीखा है मैंने सलीखा जीने का, समंदर से सीखा है मैंने सलीखा जीने का, शांति से बहना और अपनी मौज में रहना, ये समंदर का स्वभाव है। शांति से बहता है और अपनी मौज में रहता है। इतना जल होने की कोई घमंड नहीं, कोई अभिमान नहीं, समंदर हमें सिखा रहा है। इसी तरह जब तक हृदय जलता रहेगा, नफरत होगी, नहीं दर्शन होंगे निज रूप के। और जब हृदय शांत हो जाएगा तो शांत जल में जैसे हम अपने चेहरे को देख सकते हैं, उस तरह से फिर निज रूप दिखाई देता है, उबलते हुए जल में नहीं दिखाई देता। अब क्रोध है, किसी के प्रति शत्रु भाव है, नारायण मेरा शत्रु है, कहां से ध्यान होगा? इसलिए तो कहा कि जब ये दोष मिट जाते हैं तब भक्ति हो सकती है। जब हम वसुधैव कुटुंबकम भावना को समझते हैं, स्वभाव बना लेते हैं, न किसी से दोस्ती न किसी से बैर, जब ऐसा बनते हैं तब ध्यान होता है, भक्ति होती है।